हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चे लोग, यहाँ पे आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जहां चाह वहां रहा, ये टॉपिक बहुत ही कमाल का टॉपिक है। इससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने के मिलेगी। ओके, जिसको आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। ओके, यानी आप कोई भी अगर चैप्टर पढ़ो, कोई भी कहानी पढ़ो, तो आप उसको अपने लाइफ के साथ रिलेट करो कि ये हमारी लाइफ में किस तरीके से काम आती है। ओके, नहीं तो आप क्यों पढ़ोगे, ये बताओ मुझे। ठीक है, आप कोई भी चैप्टर क्यों पढ़ते हो, ये तो नहीं है कि आप सिर्फ उसके लिए मार्क्स लाओगे, या फिर वो जो चैप्टर है आपको दिया है किताब के अंदर कि यही कि वो जो जिन्होंने किताब बनाई है उनको लगता था कि हाँ ये हमें इस क्लास में दे देनी चाहिए क्योंकि ये दूसरे क्लास में फिट नहीं हो रही। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओके, तो बच्चे लोग, जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसका कुछ ना कुछ महत्व होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ सोच होती है। तो हर एक चैप्टर से, हर एक कविता से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, जैसा हमने अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा। ओके, और यहाँ पे वैसे ही एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, और कि जहां चाह वहां रहा। ओके, और इसके जो राइटर है यहाँ पे आप देख सकते हो, अनुराधा मोहिनी जी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग टाइटल को डिस्कस करें बच्चे लोग, ठीक है, कि कोई भी टाइटल होता है वो पार्ट को निर्धारित करता है, कविता के बारे में बताता है। ओके, तो यहाँ पे आज का जो हमारा पार्ट है वो है जहां चाह वहां रहा। तो इसका सिंपल सा अगर हम लोग मतलब बताए, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने कुछ ठान लिया है कि मुझे ये चीज करना है, तो वो चीज आप करने से आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, आपको कोई भी मुसीबत उस चीज को करने से नहीं रोक सकती। ये एक सिंपल सा इसका ये है महत्व है, इसका अर्थ है कि जहां चाह वहां रहा। यानी अगर आपने जो चीज ठान लिया है आप उसको आप कर ही लोगे। ओके, भले ही कितनी भी मुसीबत आए, भले ही कितने भी अड़चने आए, लेकिन आप उसको उसमें आप कामयाब हो ही जाओगे। ओके, तो इसी को लेके यहाँ पे जो हमारी पूरी लेसन है उसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं इसके अंदर आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या आपको स्टोरी से आपको ग्रहण करना है, क्या चीजें आपको सीखनी है। ओके, यशबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी, धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर ना होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है, उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला, गुरुजी सबके एक स्वर में उत्तर दिया। यशबा गांव के ठीक बीच में एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी और पाठशाला खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 5 फीट तक पानी भर जाता था, 4 से 5 फीट तक। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लागना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती थी उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता था। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला में छुट्टी, यशबा की कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। ओके, यहाँ पे आपको एक गांव के बारे में बताया गया है कि गांव में ऐसी जो समस्या है वो आपको देखने को मिलती है कि अक्सर बारिश के सीजन में बहुत से गांव में क्या होता है, बाढ़ जैसी स्थिति होती है, नालों का भरना, नदियों का उफान पे होना। तो ऐसी सब स्थिति में क्या होता है कि लोगों का एक दूसरे से जो संपर्क है वो टूट जाता है। गाँव में जो पढ़ाई है वो अफेक्टेड हो जाती है, खेती बाड़ी अफेक्टेड हो जाती है। तो ये सेम चीज यहाँ पे जो यशबा गांव है वहां पे इसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो बारिश के सीजन में जो बच्चे हैं स्कूल के अंदर कम आते हैं। ओके, तो कम आने का कारण क्या था कि गांव में एक नाला था और ये नाला क्या करता था, आधे गांव जो हमारा गांव था वो गांव के सारे लोग नाले के उस तरफ रहते थे और गांव का जो पाठशाला था और गांव की जो खेती थी वो नाले के इस तरफ थी। ओके, यानी अगर गांव के आदमी को अगर पाठशाला जाना होता था, खेतों में जाना होता था, तो वो क्या करते थे, नाले को पार करना ही पड़ता था। लेकिन बारिश के सीजन में अगर नाले में पानी भर जाता है 4 से 5 फीट तक, तो उस नाले को पार करना क्या था, बहुत ही मुश्किल हो जाता था। और खासकर जो छोटे बच्चे थे उनके लिए तो ये संभव ही नहीं हो पाता था। इसके लिए यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे प्रचलित हो गई थी कि जब भी गांव में बारिश होती थी तब भी क्या होता था कि नाले में पानी भर जाता था और इससे जो स्कूल आने वाले जो बच्चे थे उनकी जो संख्या थी वो बहुत कम हो जाती थी। ओके, उसके बाद पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे कि क्या करते, मार्ग असंभव था। असंभव से मूल शब्द संभव होता है, यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उसी दिन भारी बारिश के कारण यशबा गांव के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे।
दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? ओके, भूत वूत सब कौरी कल्पना है और बकवास है। क्या हमें से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थिति हो चुकी है इस बरसात में। उज्ज्वला ने परेशान भरे स्वर में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी। शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? ये सारे लोगों के बीच चर्चा हो रही थी कि बरसात के कारण उनकी जो पढ़ाई है वो किस तरीके से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है। ओके, क्या हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा। हम सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे हैं, कर भी क्या सकते हैं, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो हम ही हैं। ओके, आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हम समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया, हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर के उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतने अच्छे आइडियाज आ सकते हैं कि उन्होंने यह सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो पढ़ाई है उसका नुकसान नहीं होने देंगे। ओके, हम लोग अपनी अच्छी पढ़ाई को जारी रखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नाले के ऊपर हम लोग एक पुल बनाएंगे जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम पाठशाला में अब जा सकते हैं, चाहे बारिश हो या कोई भी सीजन हो। ओके, कोई भी मौसम हो, हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और जो हमारी पढ़ाई है, जो हमारी उपस्थिति है वो पाठशाला में बनी रहेगी और इससे हम बहुत सारी जो चीजें हैं वो पाठशाला जाके हम सीख सकते हैं। ओके, लेकिन जैसे ही नाले बनाने की बात कही गई तो सब लोग हैरान थे कि हम लोग नाले पे पुल कैसे बनाएंगे। ओके, तो मित्रों के स्वर में आश्चर्य और भागपन। आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल, विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी हैं। अंतरजाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतरजाल का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? इंटरनेट। ओके, ठीक है, तो कुछ कुछ बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो अंतरजाल का मतलब है इंटरनेट। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। ओके, पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यशबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार को विद्यार्थियों के हौसलों की प्रशंसा कर रहा था। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई, सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। जो बुजुर्ग थे उनका अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट के पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें लाई गई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की और एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ही ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान के पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था कि जहां चाह वहां रहा। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और
संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बच्चे लोग हौसला देती है कि अगर आप कोई भी चीज सोचते हो तो आप अगर उस पर अगर मेहनत करते हो तो मेहनत आपकी कभी भी जाया नहीं जाती, आपकी मेहनत जरूर सफल होती है। जिस तरीके से इन विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत को कम नहीं समझा, इन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा, लोगों से इन्होंने बातचीत की, लोगों के बारे में इसके बारे में अवगत करवाए, सारी चीजें की। तो इससे क्या होगा कि इनके बीच एक संगठन पैदा हुआ, लोग आपस में आके मदद करने लगे। इस तरीके से उन्होंने 15 दिन के अंदर ही क्या किया, उस पुल को तैयार कर लिया। और इस तरीके से बारिश का सीजन हो या फिर कोई भी सीजन हो तो बच्चे आसानी से क्या करते, उस पाठशाला में जाते और अपनी पढ़ाई को जारी रखते। ओके, तो इस तरीके से ये जो कहानी है वो यहाँ पे समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं, और आप हम लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।